हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 3 मार्च से दंगल होने वाला है। दंगल कौन करेगा और क्यों करेगा ये भी समझेंगे। वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव होगा ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल का अब यह नक्षत्र परिवर्तन मंगल नहीं दंगल करने वाला है, क्योंकि मंगल अब अपना नक्षत्र परिवर्तन 3 मार्च को राहु के नक्षत्र शतभिखा में करने वाले हैं। शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसके अधिपति राहु हैं, इसके देवता जो कि वरुण हैं। यह नक्षत्र रहस्यों का नक्षत्र है, यह नक्षत्र वायु का नक्षत्र है। यह नक्षत्र वायु से प्रभावित होने की वजह से वायु इसके देवता है और राहु का भी प्रभाव है रहस्य। तो ये दोनों का प्रभाव इस नक्षत्र में देखने को मिलता है। यह नक्षत्र अचानक घटनाओं का है, अचानक बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। जब राहु का प्रभाव होता है तो अचानक बहुत कुछ खराब भी हो जाता है। और ऐसे नक्षत्र पर जब जो अचानक घटनाएं कर देता है, वायु का नक्षत्र है, रहस्य का नक्षत्र है, तो ऐसे नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में स्वयं मंगल आ रहे हैं। मंगल अग्नि है, मंगल साहस है, मंगल तेज है। तो जब अग्नि वायु के नक्षत्र में आ जाए तो ऐसे में आग से संबंधित कई घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। अचानक कई एक्सीडेंट होना या कोई ऐसी बड़ी सैनिक घटनाएं हो जाती हैं। इसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आग से रिलेटेड, चाहे वो हवाई जहाज में आग लगना हो, चाहे और कहीं भी घटना ऐसी आग से जुड़ी हुई हो जाए, तो आग की घटनाएं, अचानक सैनिक से जुड़ी हुई घटनाएं, अचानक रहस्यों का उजागर हो जाना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं। और देखिए, मंगल का गोचर काल राहु के साथ तो चल ही रहा था एक ही राशि पर, परंतु अब जब एक ही नक्षत्र में दोनों ये गोचर करेंगे और अंशात्मक युति भी होगी, नक्षत्र के साथ साथ अंशात्मक युति भी होगी दोनों की, तब ये समय बहुत ही कहा जाए कि विचित्र हो जाता है और मंगल नहीं दंगल करना शुरू कर देते हैं जब इस राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं। तो ये तो है ही, परंतु वृषभ वालों के लिए क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का, ये समझते हैं, जानते हैं, उपाय भी जानेंगे। देखा जाए तो आपके जीवन में ये जो समय है ये करियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। करियर में बदलाव, चेंज देखने को मिल सकता है। करियर में या तो प्रमोशन या तो डिमोशन देखने को मिल सकता है, जो कि मंगल इस समय जहां पर गोचर कर रहे हैं वो भाव बहुत अच्छा है मंगल के लिए, परंतु राहु के साथ जो युति है वो बहुत ही ज्यादा खराब मानी जाती है। और जैसे मैंने कहा कि अब राहु के ही नक्षत्र में मंगल आ जाएंगे, ये अपने आप में और भी गंभीर स्थिति हो जाती है। तो 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का ये जो समय है, इसमें ऐसी घटनाएं घटेंगी और इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने से बचना चाहिए, जो कि कई बार प्रॉपर्टी से लाभ तो होता है परंतु उससे नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कुछ भी कर रहे हो, जरा अपने आंख कान खोल के रखिए, आंख बंद करके भरोसा किसी भी चीज में मत करिए। जितना हो सके तो उसे गहराई से समझिए, जानिए, फिर ही कुछ करिए। ना करें तो ज्यादा बेहतर है इस समय, क्योंकि इस समय कई बार राहु का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि व्यक्ति भ्रमित होकर समझ ही नहीं पाता। इसलिए इस समय कोई भी काम भ्रम में, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिएगा। चाहे कुछ, अब करियर चेंज की संभावनाएं इस समय होंगी, नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, पर कई बार जरूरी नहीं कि वो वास्तविकता हो, यानी कि आप सोच रहे हो कि वहां बहुत बढ़िया है पर पता चला कि यहां से भी गड़बड़ है। इसलिए कई बार अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी आ जाती हैं, परंतु आपको बहुत सोच विचार के ही कोई निर्णय लेना है।
इस समय व्यक्ति के अंदर क्रोध की इतना अधिकता बढ़ जाती है कि व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले पाता। इसलिए क्रोध को कंट्रोल में रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और कई बार अधिक व्यय की यानी अधिक खर्च की स्थितियां और विदेश से जुड़े हुए मामलों में उथल पुथल भी देखने को मिल सकता है। व्यापार में और मैरिज लाइफ में भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यापार में कई बार बड़े या तो ग्रोथ या तो बहुत डाउन हो जाता है। मैरिज लाइफ में जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि क्रोध भ्रम, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां, राहु मंगल की ये युति, यानी कहा जाए कि नक्षत्र वाइज ये जो प्रभाव है वो बहुत गहराई से देखने को मिलता है। वैसे तो मंगल 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक कुंभ पर है, परंतु ये जो नक्षत्र का प्रभाव है ये एक ऐसा समय है जहां पर सबसे अधिक दुष्प्रभाव मंगल देते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ इस समय को निकालना चाहिए। हाँ, परंतु मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय आता है तो जाएगा भी, बस सावधानी की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के रूप में यहां पर एक बहुत सरल साधन है, वो है हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, जैसे भी सेवा हो सके तो करिए। और एक सरल और बहुत प्रभावी दूसरा उपाय है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो इसका भी बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, तो आप ये कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और आने वाले समय में इस वीडियो को ध्यान भी रखिएगा, और यदि आज से जुड़ी घटनाएं आपको देखने को मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का जो समय है, इसमें आग से जुड़ी घटनाएं, कोई भी घटना हो सकती है। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज में ही आग लगे कि कहीं अन्य किसी जगह लगे, तो मतलब आग से जुड़ी घटनाएं, कोई बड़े एक्सीडेंट का हो जाना, सेना से जुड़ी हुई, और कोई गुप्त रहस्यों का पर्दाफाश होना, ऐसे चीजें देखने को देश दुनिया में मिलेंगे। चलिए, और ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसी घटनाएं होती हैं तो कमेंट करिएगा, और हनुमान जी की खूब सेवा करिएगा जिससे आपका कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।